है कि अब तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ खुशगवार सी महक इस पूरे स्टूडियो में आन पहुंची है कि क्या कहें। गुज़श्ता हफ्ते जो हम पर बीती है हम आपको बता नहीं सकते। हाँ नहीं, जहारा जी मौजूद हैं यहाँ, यकीन कीजिए। हम आपसे बाद में बात करते हैं। जहारा जी लगता है थोड़ा सा तबीयत में कुछ नासाजी सी मालूम हो रही है आपकी। आप बाद में बात करते। अरे रखिए मियाँ, रख ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आदाब। अरे क्या हुआ, आप ऐसे रूठी रूठी से क्यों हैं? तमीजुद्दीन साहब। अजी फरमाइए ना, बोलिए ना। अरे तमीजुद्दीन साहब, जिस लुत्फ और जिस चाशनी से आप अपने होंठों से अदा करती हैं ये लफ्ज़, ये नाम, यकीन कीजिए कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमें यही नाम ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे कानों में सी सांप एक ला के डाल रहा है। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई गुलाब की, यकीन कीजिए, पनकठियाँ, थोड़ी क्या होता है, हाय हाय, अरे वो आ रही हैं पंखड़ियाँ, यकीन कीजिए, ऐसे ऐसे हमें खुशगवार सा एहसास हो रहा है। यकीन कीजिए हम सुरूर महसूस। साहब जी बोलिए ना। हमारे यहाँ मिजाज बरहम हो रहे हैं और आप। अरे कैसी बात करें आप, और मिजाज बरहम? खुदा ना करे, वैसे यूं बरहम हुई नहीं आप, क्या वजह है? क्यों बरहम हुई हूँ? हद है। हाँ, देखिए हद पे गौर फरमाया है। अरे छोड़िए, हद की बात तो ना कीजिए ना। ये जातियात पे आ रही हैं आप, ऐसी बात ना कीजिए ना ना ना। तमीजुद्दीन साहब, हाँ जी, हम आपकी तोन की नहीं नशिस्त की बात कर रहे हैं। अरे क्या हुआ नशिस्त को? यकीन कीजिए हमने अभी 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 कपड़ा मारे देते, हम साफ किए देते हैं आपके लिए। तशरीफ रखिए। अरे हम कह रहे थे कि ये नशिस्त बहुत ही ऊंची है, हम कैसे इस पे विराजमान होंगे? ऊंची है? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक अरे याद आया, हमने नासिर मियाँ से दरख्वास्त की थी कि भाई हैं जहारा जी तशरीफ़ ला रही हैं, तो जहारा जी के लिए जो नशिस्त है इसके नीचे आप इसको मज़ीद इसको हाइटेड कर दी। हाइटेड समझती हैं आप? इसको बुलंदियों पर ले जाए ताकि जहारा जी बुलंदियों को छू सके, हमेशा बुलंदियों पर रहें। वैसे एक बात तो बताइए तमीजुद्दीन साहब, ये जब देखो आप हमें बुलंदियों पे पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अरे देखिए, इसमें भी एक बेतकल्लफ़ी का आंसर मौजूद है। अक्सर शादी के 5-6 सालों बाद जब मियाँ मेरा मतलब है कि अरे मैं चाहता हूँ आप तरक्कियाँ करें, आप माशाल्लाह देखिए ना टेलीविज़न के ऊपर जब आप ऊंची नशिस्त पे तशरीफ़ रखेंगे कितनी भली मालूम होंगी आप। तमीजुद्दीन साहब ये बोलिए। हम जहाँ भी विराजमान होते हैं हम नजर आते हैं। अब वो तो है, यकीन कीजिए, लेकिन ऐसे भाई क्या होगा, तशरीफ़ रख लीजिए ना, मसला क्या है? हम इतनी ऊंची नशिस्त पे नहीं बैठ सकते। लो बताओ, ये कोई बात हुई भला परेशान होने की? हमने इसका इंतजाम करके रखा है। अरे ये देखिए, हम अभी यहाँ से, ये देखिए, ये सीढ़ी हमने आपके लिए मंगा के रखी है। अरे यहाँ हम लगा देंगे, आप सीढ़ी पे चढ़िएगा, यहाँ बैठ जाइएगा। तमीजुद्दीन साहब, जी ये जो अकल आपको अल्लाह ने दी है ना, जी जी बोलिए बोलिए। अता की है उसने आपको, इसमें से थोड़ी सी खर्च कर लिया कीजिए। अरे लो भला बताओ, माफ कीजिएगा। ओहो अच्छा, अब हम समझे आप भरम क्यों। भाई हम सीढ़ी पे अभी कपड़ा मरवा के इसको साफ किए देते हैं। हमें पता है कि आपकी नाजुक एड़ियाँ जब इस गंदी सीढ़ी पे ऐसे आप यूँ चढ़ना शुरू होंगी तो यकीन कीजिए हमें मालूम है कि आपकी नाजुक एड़ियाँ जो हैं वो गदली हो जाएंगी। हम माफ़ी चाहते हैं, हम इसको खुद साफ किए देते हैं। हमारा मसला ये नहीं है। जी बताइए। हमारा मसला ये है कि हम सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। ओहो, अरे टेलीफोन आ रहा है भाई। अरे झोंको इसको, अभी वक्त इसका बड़ा खतरनाक मालूम हो रहा है। चले हम फोन ले लें। सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन मियाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइएगा नाम। अकरम बोल रहा हूँ बक्कर से। अच्छा बक्कर बोल रहे हैं? नहीं अकरम साहब बोल रहे हैं बक्कर से। अरे कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है। आप तमीजुद्दीन साहब आप ठीक हैं जी? अरे यकीन कीजिए हम तो आज बहुत ही खुश हैं। यकीन कीजिए तबीयत में खुशगवारी सी है, लेकिन जहारा जी पता नहीं क्यों रूठी बैठी हैं। नहीं, जहारा साहब को भी मेरी तरफ से सलाम दुआ अर्ज करें। अरे आपको सलाम दे रहे हैं। आदाब। अकरम बोल रहा हूँ। अकरम जी। अकरम साहब कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ जी, खैरियत है, ठीक है जी? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाइश करनी थी आपको, जो आप गीत आप खुद गा रही है ना एडवर्टाइजमेंट के दौरान, वो गीत सुनवाए आपको अपनी जी दोबारा दोहराइएगा, कौन सा गीत? जो गीत आप एडवर्टाइजमेंट में चला रही है ना, जी जी, वही गाना गीत जो है ना वही सुनाया आप गीत हमें। अरे हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये लीजिए तमीजुद्दीन साहब से बात कीजिए और जरा इनको डांटिए। अगर वो ना हो सके तो फिर जो है ना इसका जो है ना
गाना सुना देना मुशर्रफ नजीर का। जी जरूर, मुसर्रत नजीर साहिबा का गीत हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमीजुद्दीन साहब को डांटिए थोड़ा सा। इन्होंने हमारे रिश्ते का क्या हाल कर दिया है। तमीजुद्दीन साहब से बात कराएं मेरी। अरे यार कैसी बात कराएं। अरे मियाँ डांट दीजिए, इनके कहने पे तो आप हमारा कत्ल कर दीजिए, हमें मंजूर है। तमीजुद्दीन साहब। जी जी बोलिए बोलिए। इनको कुछ ना कहा करें जी, तमीजुद्दीन साहब इनको कुछ ना कहा करें, ये आपके साथी है जहारा साहबा। अरे यकीन कीजिए, आपकी तारीफ से यकीन कीजिए, हम इस टाइम यकीन कीजिए कि हम बता नहीं सकते कि कितनी खुश मिजाजी सी हमारे अंदर आ गई है। बहुत शुक्रिया करम भाई, खुश रहिए, जीते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, चले गए? अच्छा चले गए। अच्छा हम आपको अब आप इस नशिस्त का कुछ कीजिए। ओफो भाई देखिए, हमने तो आपका भला सोचा, अब आप अगर नहीं बैठ सकती और सीढ़ी भी आप नहीं चढ़ सकती तो फिर इसका एक और हल है हमारे पास। वो कौन सा? अरे हम बताते हैं, आप इस पे अभी तशरीफ रख सकती हैं थोड़ी देर के लिए? अगर रख सकती ओहो, तो मैं कब की रख चुकी होती। अरे हमें नासिर मियाँ ने बताया था कि इसके ऊपर अगर कोई वजनी चीज आए तो ये अपने आप नीचे चली जाती, लेकिन हाँ ये भी मसला है। अब वजन अरे चीज़ आपका हम कहाँ वजन, से लाएं? आपका वजन और गुलाब की एक पंखड़ी का वजन हम बराबर ही होंगे, हम पल्ला ही होंगे। अब बस भी कीजिए। चलिए, अरे हम आपका मसला हल कर देते हैं, अब, रुक जाइए जी, रुक जाइए रुक जाइए, अभी 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 हम बताते हैं अभी आपको। ये देखिए ये देखिए, ये यूं करके अगर आप इसके ऊपर बैठेंगी ऐसे, ठीक है, यूं करके बैठेंगे ये। अब देखिए अभी हम आपके बराबर आके, लेकिन थोड़ी देर में देखिएगा अब आप ठीक है, अब आप इस पे तशरीफ रखेंगे किनकी, अब आराम से तशरीफ रख सकती हैं, यकीन कीजिए, आप आइए तशरीफ रखिए। नवाजिश। अरे उफ अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अब लगता है कि आपके मिजाज कुछ ठीक हो गए। जाहिर है, अरे हम कब तक खड़े रहते, हमारी तो एड़ियां भी दर्द करने शुरू हो गई हैं। अरे इस कोताही के लिए यकीन कीजिए, अगर हमें कोड़े भी लगे तो हम खाने को तैयार हैं, हम मादर चाहते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि हमने आपका भला सोचा था। अब देखिए तमीजुद्दीन साहब, आपने इधर भी खाने की ही बात की है। अच्छा छोड़िए, चलिए बरहम ना हो, गुस्सा थूक दीजिए, कैसे तो थूकने से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पी लीजिए, ये लीजिए, चाय के साथ पी लीजिए, हैं, साथ में पकौड़े मंगवा लीजिए। हम चाय नहीं पीते। अरे साथ में खट्टी इमली की चाट मंगवा लीजिए, अरे उसका तो दिल करता होगा आपका। नहीं, मेरा दिल इस वक्त कर रहा है कि कोई अच्छा सा गीत सुना जाए। अरे यकीन कीजिए नासिर साहब, सुना आपने, आग लगा दीजिए बाकी सारी चीज़ों को, अरे गीत सुनाइए, अरे हम चाहते हैं। अरे आप क्यों लगाने का बोल रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा था कोई अच्छा सा गीत सुनाइए, मेरा कहने का मतलब। हाँ, असल में हमारा मिजाज जो है थोड़ा बरहम है, और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मिजाज खुशगवार हो जाए, खूबसूरत सा गीत सुनना चाहेंगे हम। नासिर साहब, इनके बरहम मिजाज को आप नरम कीजिए और हम पे मरहम रखिए और गीत लगाइए। आवेंगी मुलाकातां कभी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे इतना उम्दा गीत हमने आपको सुनाया, क्या हुआ? अभी भी आपके मिजाज अच्छे नहीं हुए? मेरे ख्याल से जो गाना बज रहा था, हाँ जी, वो बहुत सुरीला था। अरे बिल्कुल। लेकिन अचानक जैसे ही गाना खत्म हुआ, हमें लगा पड़ोसियों का बैल खुल के आ गया। अच्छा, क्या मतलब, क्या कहना चाहिए? अच्छा हाँ, अक्सर होता है ऐसे, अक्सर ये साथ में तबेला है ना, वहाँ से अक्सर ऐसा होता है, बड़े बड़े भैंसे एकदम यहाँ पे रात के वक्त ऐसे निकल जाया करते हैं, हैं? जी 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 हाँ, सही कह रही हैं आप, लगते कि आपकी वही सुनवाई कितनी अच्छी है आपकी। बिल्कुल। आपको गाना कैसा लगा? अरे बीच में बोल पड़ते हो तुम चाहते ही नहीं कि ये मामलात कहीं आगे बढ़े, मेरा मतलब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तबीयत आपकी नासाज तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन अर्ज कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं खातिम हुसैन अर्ज कर रहा हूँ बुरे वाला से। अरे खादिम भाई कैसे हैं आप? यकीन कीजिए कि आपका नाम हमें इतना अच्छा लगता है, हम भी किसी के ता उम्र खादिम बनना चाहते हैं, लेकिन मामलात आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्या करें? जी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा खादिम भाई बताइए भाई, पूरे हफ्ते की, गुज़श्ता हफ्ते की क्या मामलात हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मामलात, काम, घर आना, सो जाना, फिर काम पे जाना, बस वही एक रूटीन की जिंदगी। कितनी अच्छी माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी है, दुआ कीजिए हमारी ज़िंदगी भी। जहाँ राजी से बात करेंगे आप, जहाँ
जी बिल्कुल, जी जी, बात कीजिए, बात कीजिए, लीजिए। आदाब। जी आदाब। कैसे मिजाज हैं आपके खादिम साहब? जी अल्लाह का शुक्र, मेरे मिजाज बहुत अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि आपके मिजाज अच्छे नहीं है, आपको बैठने के लिए कुर्सी जल्दी नहीं दी गई है। बस क्या कीजिए तमीज़ुद्दीन साहब, जब भी हम आते हैं प्रोग्राम के लिए तो तमीज़ुद्दीन साहब हमें बहुत तंग करते हैं। प्लीज़ आप इनको समझाइए कि हम यहाँ प्रोग्राम के लिए आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इन्हें समझाता हूँ। अच्छा खादिम साहब, ये बताइए कि जैसे ही तमीज़ुद्दीन साहब ने हेलो कहा तो आप कुछ डरे डरे मालूम हुए, इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं, इसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं ना सही अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि ये बात प्रोग्राम में हो रही है या मुझसे हो रही है। अच्छा, अंदाजा तो हो जाना चाहिए आपको। आपकी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त सितारा झिलमिला रहा है और आपको यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं जी जी, मुझे असल में ना मैं समझ रहा था ये आपस में बात कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे थे। जी तमीज़ुद्दीन साहब अक्सर जो है ना बेहंगम सा बोलते हैं। खैर अभी भी वो कोशिश में है कि वो कुछ कहें तो मैं फोन उनको पकड़ाती हूँ। अरे अरे नहीं, गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू करते कितनी भली मालूम जी होती है। करवाइए बात और तमीज़ुद्दीन साहब से बात करवाइए। हाँ जी, हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो चलेंगे जी 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 भाई बोलिए ना। अरे आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, यकीन कीजिए कि इनके माशाल्लाह, यकीन कीजिए जो अल्फाज अदा कर रही थी ऐसे ही लग रहा जी, था। मैं आपके लिए जो कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी कंपेयरिंग बहुत प्यारी है और आपने जो अभी अभी सॉन्ग सुनाया है था यकीन, मुझे बहुत पसंद है। इसमें नहीद अख्तर की आवाज, रानी बेगम की अदाकारी और शाहिद भाई बहुत अच्छे लग रहे थे। अरे क्या कहने, आपने ऐसे ऐसे नाम ले दिए कि यकीन कीजिए कि इसका मिजाज और अच्छा हो गया मेरा। और ये जो ये गीत हमने चुना है ना, इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि हमें भी यकीन है एक दिन खुशियां हमारा मुकद्दर बनेंगी। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी जी, नवाजिश होगी आपकी, वरना अच्छा मुझे ये बता, अच्छा चल लगता चले गए हैं जी। तो मैं ये बात कर रहा था। अरे जब आप स्कूल जाया करती थी, जी तख्ती लिखी है आपने? जी हाँ, खुशखती बाकायदा से हमने सीखी है। अरे हमें बताइए कि उसमें आपने किस तरह, मतलब है कि अपने आप को संवारा है, निखारा है। यकीन कीजिए कि हम जब खुशखती लिखने बैठते हैं तो वो कैसे हैं, दुख खती बन जाती है, पता नहीं क्या वजह है। देखिए सारा जो कमाल है वो कलम का होता है और उस हाथ का होता है जिसमें वो कलम थामा होता है। अब हाथ तो देखिए पहले अपना। क्या मतलब है? अच्छा भला इंसानों वाला हमारा हाथ है, 5 उंगलियां हैं, आपने क्या समझा? जितना नाजुक हाथ होता है हाँ, हमारी तरह, तो खत जो भी लिखा जाए खुशी होगा। और आपका हाथ? नहीं तो अब हम क्या करें? इस हाथ का है गन्ने की मशीन में दे दे ताकि ये नाजुक हो जाए। हैं क्या करें, हमें बताइए। अब गन्ने के रस से याद आया कि ओहो, अरे छोड़िए, हमारी अम्मी जान ने हमारे लिए ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस रखा था और जल्दी में हम भूल ही गए पीना। अरे छोड़िए, आपको भला गन्ने की रस की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह आप तो खुद माशाल्लाह, मतलब इतनी रसीली, मेरा मतलब है माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेहत है आपकी। आपको तो ज़रूरत नहीं है जूसेस, अंग्रेजी में जूसेस कहते हैं। जी जी, ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा हमें बताइए कि खुशखती से बात याद आई कि एक दफ़ा ये हुआ कि खुशखती के बाद जब हमें हमारे उस्ताद साहब ने, उस्ताद मोहतरम ने, तौबा तो उन्होंने हमें कहा कि इमला लिखिए। अरे हम इमला लिखने बैठे, यकीन कीजिए उर्दू के चंद अल्फाज गलत हो गए, उल्टे हाथ पे लगता है उन्होंने मेरे ऐसे सोटियां मारी, तब से हमारे हाथ ऐसे हो गए, यकीन करें। ये तो शुक्र कीजिए कि आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको सोटियां मारी, अगर हम होते तो हम वो तख्ती मारते आपके हाथ पे। और हम उस तख्ती को फ्रेम करवा के अपनी घर की किसी दीवार के एन, यकीन कीजिए, उकत में लगाते कि जहाँ आते जाते हमारी नज़र उस पर पड़ती तो हम दिल ही दिल में अपने अच्छा सा ख्याल। क्या हुआ आपको? वैसे हद होती है सादगी की। अरे बार बार आप हद की बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसे मत कीजिए, ये आप पर्सनल हो रही हैं। देखिए हमने कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं की है, हम तो मिसाल दे रहे थे। अच्छा गीत की तारीफ बहुत हुई तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें जो रानी की अदाकारी थी, और आप मुझसे पूछिए कि रानी हमें क्यों पसंद है।
रानी हमें बहुत पसंद है। हम रानी में मर मिटना चाहते हैं। हम रानी को अपने घर लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनको अपनी अम्मा जान से मिलवाएं। रानी एक बहुत अच्छी बासलाहियत अदाकारा है। रानी अक्सर हम जब गुजर रहे होते हैं, यकीन कीजिए, और वहाँ पे हम बड़ा सा पोस्टर देखते हैं उनका लगा हुआ, तो हमारा दिल बागो बहार हो। आप हमसे पूछ रही थी कि हमने आपसे पूछना था, हम सवाल सही से सुन नहीं पाए। बस रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं ना, बोलिए ना, ऐसे रूठा मत कीजिए। अरे वो आपने गीत सुना है? तमीजुद्दीन साहब, हम चाह रहे थे कि हम रानी जी की थोड़ी सी तारीफ कर लें, तो लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे एक रानी जब दूसरी रानी की तारीफ करती है तो यकीन कीजिए हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अरे फोन बज गया। अरे जी जी आप हेलो हेलो, आदाब अर्ज बजा लाती है। आप दोनों की खिदमत में आदाब अर्ज बजा लाती हूँ। आदाब आदाब, कैसी हैं दुआ जी आप? माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, हमें तो आपने माशाल्लाह से पहचान लिया। और तमीजुद्दीन भाई आप कहते हैं, आपको तो आज मुझे तमीजुद्दीन भाई आप दोनों इतने प्यारे लग रहे ना। आपकी जो लट है ना चांद बना हुआ, ये देख के हमें बहुत ही हंसी आ रही है। जी ये जो इनकी लट है इनसे बेहतर है कि जिसको जहां मोड़े मुड़ जाती है। एक तमीजुद्दीन साहब है कि हम इनको सिखा सिखा के थक गए, लेकिन ये अच्छी बातें सीख ही नहीं रहे। अरे अभी अच्छी बातें तो वो कर रहे हैं, आप दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जी अफसोस, हमें एक दुआ जी जुबान का एक बरजिस्ता और बड़ा मज़ाहिया जुमला याद आ रहा है। जी जी जरूर। अरे किबला हमें गुस्सा मत दिलाइए, वरना हमारा पापोश मुबारक आपके चेहरे मुबारक का बोझा ले लेगा। इससे पहले कि आप स्क्रीन से बाहर आ जाएं, हम तमीजुद्दीन साहब को फोन पकड़ाते हैं। जी जी तमीजुद्दीन साहब बात करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी, कैसी हैं आप? ठीक है मोहतरमा? अल्लाह का शुक्र। अरे यकीन कीजिए हमें आप तो गार्डन हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा गार्डन हो जाते हैं आपको। अच्छा अंग्रेजी में हमारी तारीफ कर रही हैं। अच्छा अरे हमें दुआ जी हमें एक बात बताइए, हमें लग रहा था कि आप जो गुफ्तगू कर रही हैं उसमें कोई बहुत ही अच्छी मिठास वाले जुमले मौजूद थे। हमें तो आवाज़ नहीं आ रही थी, फ़ोन ये सुन रही थी। हमारी तारीफ कर दीजिए, हम भी सुनना चाहते हैं। हाँ आप हमें हमें आप पर बहुत प्यार आ रहा है। इतने मासूम से गोल मटोल से, और जो आपने चांद बना रखा है ना। अरे 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 ना नहीं बस करे, अरे छोड़िए। अरे गिलोरी तो बस करते, अरे छोड़िए बस करिए। नहीं गिलोरी तो रख ले मुंह में। अरे छोड़िए बस कीजिए हमें। बस करिए। अच्छा दुआ जी बात सुनिए, इसी खुशी में हम सोच रहे हैं हम आपको एक गीत सुनाएं। बड़ा अच्छा। अरे क्या हुआ? सुनाए बात कर लीजिए पहले। सुनाए। ठीक और है। आपका फूल बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है आप आपके भी। फूल की तारीफ कर रही हैं? बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे दुआ जी यकीन कीजिए, अपनी आवाज में, आप दोनों की इतनी अच्छी आवाजें हैं, तो आप अपनी आवाजों में सुना देना दो गाना मुझे। अरे जी जरूर जरूर। चलें ठीक है, हम एक कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अगर ये कोशिश नाकाम हुई तो बराह करम अपना टेलीविजन सेट उसको तोड़िएगा नहीं। नाकाम नहीं होती आपकी, भला कौन सी कोशिश नाकाम हो सकती है? अरे आप तो बड़े मंझे हुए फनकार हैं, मंझे हुए। अरे माशाल्लाह, यकीन कीजिए कि आप आज माफ कीजिएगा, इतनी तारीफ कर रही है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। ये बात कीजिए। अच्छा हो गया कि आपने फोन बंद कर दिया। देखिए बात सुनिए, एक तो उन्होंने हमारी गिफ्ट की तारीफ की। यकीन कीजिए दिल से जब कोई तारीफ करता है बहुत खुशी होती है। देखिए उन्होंने तो तारीफ की, लेकिन आपने क्या किया? अरे क्या किया हमने? अभी आप अपनी जान ले लेते। अरे कैसे? अरे खुदा ना करे हमें कुछ हो, हम अपनी जान कैसे ले सकते? अरे हम तो खुश थे, हम तो खुशी में झूम उठे। क्या हुआ, कैसे हो? देखिए ये जो आप फोन सुनते सुनते चक्कर लगा रहे थे, तो ये जो इसका तार है ये आपके गले में फिर रहा था। अगर हम ना पकड़ते तो आपको फांसी हो जानी थी। अल्लाह रे, हमने तो ये सोचा ही नहीं। यकीन कीजिए कि जब से आपके साथ हमने ये यहाँ नशिश के साथ हम बैठना शुरू हुए ना बराजमान, यकीन कीजिए हम होश खो बैठे हैं। अच्छा, एक और गीत सुनाए आपको? जी जरूर। अरे सुनिए नासिर मियाँ,
भाई मूड इनका देखो फिर से बरम हो गया है। अब बरम पे बरम लगाने के लिए एक अच्छा सा गीत सुना दो भाई जल्दी से। उतने में हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए शरबत का इंतजाम करवाएं। यकीन कीजिए हमारा भी दिल करता है कि जैसे वहीद मुराद साहब नाचते फिर रहे थे ना, घूमते फिरते फुदकते फिर रहे थे, हमारा भी दिल करता है, लेकिन सवाए इस बाजू के और कोई चीज़ हमें लाते सांस फूल जाता है हमारा, पता नहीं क्या वजह है। वैसे आप हाथ ना ही हिलाइए, अरे क्यों? ऐसे लग रहा है कि आप मक्खियां उड़ा रहे हैं। देखिए भला कैसे आपने हमारे दिल की बात जांच दी। देखिए इससे बेशुमार फायदे हैं। एक तो ऐसे लगता है अगर आप हाथ हिला रहे हो तो मालूम होता है कि भाई आप बहुत ही भरपूर कोई सलाहियतों के मालिक, कोई पर्सनालिटी, कोई शख्सियत हैं आप। यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोग जब इससे आपको बात करते हुए देखते हैं ना, सुनते हैं, तो उनको लगता है भाई इसके पास तो माशाल्लाह अल्फाज का ज़ख़ीरा, अच्छी सोच का ज़ख़ीरा, बेशुमार बातों का ज़ख़ीरा, बहुत सारी समझदारी का ज़ख़ीरा। अरे यकीन कीजिए और बाकी तो ज़ख़ीरा आपको नजर आ ही रहा है। बिल्कुल। वैसे जितनी खूबियां आपने गिनवाई हैं अपनी बात में, इनमें से तो एक भी नहीं है आप में। हम में नहीं? हाँ जी, फोन उठाइए, ये लीजिए, बात कीजिए। अरे नहीं आपने कहा फ़ोन उठाइए, हमने कहा शायद आप चाहती हैं कि हम खुद ही उठा लें। जी जी जी। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, आदाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अरे इनके जी टेलीविजन मैं का शिफाउल हक बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की पहाड़ियों के साथ, मरगला की पहाड़ियों के साथ, अच्छा तो फैसल मस्जिद के साथ ही गेट से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ताकि कोई खलल पैदा ना हो आपकी और हमारी गुफ्तगू में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ। जी 1 2 3 4 जी, अब फरमाइए। 6। जी आज तमीजुद्दीन साहब बड़े माशाअल्लाह जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं और उनके बालों का स्टाइल भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी माशाअल्लाह। वैसे प्रोग्राम से पहले ये फरमा रहे थे कि इनकी तबीयत नासाज है, तो हम यही कहेंगे तमीजुद्दीन साहब, आप रोज तबीयत खराब किया कीजिए। अरे कैसी बात नहीं जी ये देखें, ये अभी क्या कर रहे हैं, ये अपने बालों को खराब कर रहे हैं, इस तरह तो जी। नहीं करना चाहिए ना। अरे हम जी, तो जी। दुरुस्त कर रहे थे, तो कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमें लगता है इनकी यही हरकतें रहीं तो 1 महीने बाद गंजपन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए अल्लाह ताला इनको और क्या करे? खूबसूरती अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी आवाज में और अच्छाई पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं नवाजिश। आप भी और तमीजुद्दीन साहब भी, बहुत माशाल्लाह नवाजिश। माशाल्लाह। आप इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा देती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत नवाजिश, बस आपने इतनी तारीफ कर दी, यकीन मानिए कि हम खुशी से फूले नहीं समा रहे। बहुत शुक्रिया, बात सुनिए, अल्लाह हाफिज। ये आपने फूले फूले पे आप फिर पर्सनल हो रही हैं हमारे साथ, जातियात पे आ रही हैं आप। ये फिर अरे फूलने की बातें क्यों करती हैं आप? देखिए हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, पता नहीं आप बात को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। अरे माशाल्लाह हमारा दिल खुश हो गया कि यकीन कीजिए बागो बहार हो गया। इतनी सारी दवाएं दी ना, फैसल मस्जिद के साथ रहने का कुछ असर तो अच्छा होना था उन पे। वैसे जी। उन्होंने एक और हिदायत की है आपको। अरे क्या छोड़िए, हिदायतनामा तो अक्सर लोग यहाँ पे जारी कर दिया करते हैं बिला वजह। अरे जब भी कोई इंसान भला मालूम हो, अरे खूबसूरत मालूम हो, दिलचस्प मालूम हो, खुशनुमा मालूम हो, खुश खुराक मालूम हो, तो लोग हिदायतनामे जारी कर देते हैं। अरे यार हम बर्बाद वैसे नहीं करते। तमीजुद्दीन साहब एक बात तो बताइए, ये जो आपने बाल बना रखे हैं, वैसे तो 1-1.5 किलो तेल तो आप वैसे भी लगा लेते हैं, तो फिर यूं करके बाल संवारने की क्या जरूरत है आपको? ये लिल्ला कैसी बातें कर रही हैं आप तो ऐसे हमें परेशान कर रही हैं 1-1.5 किलो तेल के। अभी हमारे अंदर कोई टूटी लगाएगा तो अंदर से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं ये, इतना तेल नहीं है हमारे। अरे थोड़ा सा यकीन कीजिए, हम चाहते हैं कि जब चमेली का तेल हम लगाएं तो यकीन कीजिए कि ये जो जुल्फ़ें हैं हमारी, ये खुशनुमा मालूम हो, खूबसूरत मालूम हो। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी लट समझती हैं आप, जी। अरे जब एक चांद के साथ बैठ के आप प्रोग्राम करेंगे और खुद आप सूरज मालूम हो, तो थोड़ा बहुत चांद की तशबीह देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए हम तो ये कहना चाह रहे थे कि जो आप चमेली का तेल, खुशबूदार तेल लगाते हैं, तो उसमें आप मिलावट क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है? कौन सी मिलावट? हमने कौन सा उसमें छछूंदर का तेल मिला दिया है? हैं या तिल का तेल कुट के डाल दिया? कैसी बातें कर रही हैं आप?
अरे यकीन कीजिए बहुत ही खास एक दवाखाना, मेरा मतलब है एक तेलों की दुकान से हम लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, हमें महसूस हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो बार बार आप उंगलियों से अपने बालों को संवार रहे हैं, खुदारा थोड़ा सा लिहाज कीजिए। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अरे हमने देखा है फिल्मी पर्दे के जो हीरो हैं ना, वो इसी तरह जब जुल्फों को हाथ लगाते हैं ना तो पीछे एक बड़ा ही पुरलुत्फ सा तरन्नुम सा एक आलाप सा सुनाई देता है। ऐसा करके यकीन कीजिए पहाड़ों की गूंज से ऐसे आवाजें आती हैं। बिल्कुल, ये बात करके आपने हमें फिर एक दफ़ा जो है ना गाना सुनने पे मजबूर कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि खूबसूरत सा गीत सुन लिया ही जाए। अरे क्यों नहीं, क्या कहते हैं अरे मैं जरूर मैं सुनाता हूँ जी। हाँ उसी मोड़ पर, जी बोलिए। जी मैंने आपको नहीं कहा, हाँ, मैंने मैं नहीं चाह रही थी कि कोई फिल्मी सा गीत जो है हम सुने। चलें ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है तो यकीन कीजिए कि नासिर साहब से हमने केसेट्स मंगवाई हैं पूरी। अरे फोन आ गया, पहले फोन लीजिए। जी फोन उठाते हैं। हेलो। जी जी वालेकुम अस्सलाम, आदाब। ठीक है जी मैं तो ठीक ठाक हूँ, आपके मिजाज कैसे हैं? जी जी मैंने कहा आपको बहुत ही आपकी टीवी पे हमें मालूम होता है कि आपके फोन का गला खराब है। वो थोड़ा गाँव के सिग्नल खराब है ना। जी जी स्पीकर खराब है। अच्छा खाने लगाए जी खाने की बात कर रहे हैं आप? वो लगाए था। अच्छा गाने की बात कर रहे हैं, हम समझे खाने की। जी जी जरूर, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे गीत जो है वो सुनवा रहे हैं और सुनवाते रहेंगे, और मजीद भी हमने कुछ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन करने का। प्रोग्राम देखते रहिए और अब फिर भी फ़ोन कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपका। जिंदा बहुत शुक्रिया। इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ये गीत अक्सर हम जब तन्हा होते हैं, अफसरदा होते हैं, तबीयत नासाज होती है तो अक्सर हम गुनगुनाया करते हैं। नासिर साहब, इससे पहले कि हमें मजीद इनका गाना सुनना पड़े तो खुदारा आप कोई अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए हमें। अरे छोड़िए ना, थोड़ी देर हमसे गुफ्तगू कीजिए। आप कब तक गीतों का सहारा लेती रहेंगी? हम जान लीजिए, हम बात करने लगते तुम बीच में बक पड़ते हो। हैं, लीजिए फोन। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब अर्ज है। जी आदाब अर्ज है। थैंक यू। क्या हाल है, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज तमीजुद्दीन भाई कैसे हैं? ठीक है, आज तो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, जी आप बात कीजिए। अच्छा कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी एक पाकिस्तानी सॉन्ग है पुराना, अगर आप वो चला दें तो ठीक है, वरना आप जो चला रहे हैं वैसे वो भी जबरदस्त है। प्रोग्राम माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जा रहा है। जी बहुत और शुक्रिया। पूरी टीम को मेरी तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो आपने पुरानी टच के नाम से ये पुराना चलाया है ना प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। जी आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं हमें। जी साहिल सुल्तान फराम खुशाब। अच्छा जी, खुशाब से कॉल किया और नाम बहुत प्यारा है आपका, शायराना किस्म का, साहिल। थैंक यू बहुत शुक्रिया। नवाजिश, ये तो आपकी जरा नवाजी दिखा दिया। और मैं आपको एक थोड़ा सा सॉन्ग सुनाना चाह रहा हूँ, अगर पुराना वो आप उस तरह चला दें तो। जी जरूर सुनाइए ना। दिल के हर मासूमों में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के हर मासूमों में बह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम।
हर सितम ये सोच कर हम कह गए, दिल के हर मासूम में बह गए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहुत खूब साहिल साहब, आपने यकीन माने दिल दुखी कर दिया हमारा, लेकिन बहुत खूब। अल्लाह हाफिज। क्या दर्द भरी आवाज थी इनकी। लगता है जिंदगी में बहुत ही दुख उठाए हैं इन्होंने। यकीन कीजिए थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी हमारी, यकीन कीजिए चुटकी सी कर दी आंखें हमारी, रो रो के चुटकी सी आंखें हो गई हमारी। तमीजुद्दीन साहब, जी बोलिए। आप क्यों इतने दुख भरे अंदाज में बात कर रहे अरे हैं? हमें ऐसे मालूम हुआ जैसे उन्होंने अपने, अब हमारे दिल के हालात जो हैं वो अपनी गायकी के थ्रू यहाँ पे बतलाए हैं। हाय हाय, हम कब से अच्छा। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश कामयाब नहीं। तमीजुद्दीन हाँ जी साहब, बोलिए। देखिए, हमें दुख की बातें अच्छी नहीं लगती, और ना हम चाहते हैं कि हमारे देखने सुनने वाले दुखी हो जाएं। हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, मुस्कुराते रहें उनके चेहरों पे। अरे दुरुस्त फरमाया आपने, इसलिए हम कहते हैं हमें वक्फे की जाने पड़ते हैं, पानी शानी पीते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुफ्तगू। भाई जाइए आप वक्फे के बाद वापस आइएगा। हाँ, हम बातें कर रहे हैं। कीजिए कि माली बाबा दौड़ते दौड़ते आप पड़े, वे कहते हैं भाई क्यों आप यहाँ पे हैं, है क्या हुआ आज आपको? तमीजुद्दीन साहब सुबह सुबह टहलते टहलते आप यहाँ पे कहाँ आन हम के? हमने कहा भाई हम चाहते हैं कि बाग के बीच में से एक अच्छा सा कोई गुलाब का फूल तुम अगर हमें इनायत कर दो। उन्होंने कहा ना, खबरदार भाई, हम फूल तोड़ने की यहाँ पे इजाजत नहीं है। हमने कहा क्यों तोड़ने की इजाजत नहीं है? अगर किसी साहब, अरे जी बोलिए ना। ये क्या आप चमचड़िक बने हुए हैं? चमचड़ी क्या थे? चामचड़ी है चमचड़ी, अरे जो भी है छोड़िए आप। इस वक्त हम आपको ये बता रहे थे, अब किस्सा बड़ा मजेदार है, यकीन कीजिए हम आपका मूड ठीक करने की कोशिश करें। आप उफसुर्दा हो रही, वजह क्या है? आपके इस किस्से ने हमारे आंसू निकाल दिए हैं। अरे है कैसी बात है, हम तो गुलाब के फूल के किस्से सुना रहे हैं, हमने कोई आपको प्याज के किस्से थोड़ी सुना दिए। चले, आप अपने किस्से जो हैं हमें फारिग वक्त में सुनाइएगा। अरे भाई छोड़िए, क्या फारिग तो क्या प्रोग्राम, देखिए वो भी हमारे घर के ही से, ऐसे ही जैसे घर में बैठे हैं वैसे तमीजुद्दीन साहब, आप बड़े मुताले का शौक रखते हैं और आपके पास बड़ी मालूमात है उर्दू के हवाले से। अरे वाह। तो जरा ये तो बताइए कि ये चमचड़िक क्या होता है, ये अभी जो हमने आपको खिताब दिया? अरे इसका मफहूम हम आपको क्या बताएं। चमचड़िक का मतलब ये होता है कि तुम बीच में मत पड़ते हो भाई, क्या मुसीबत है, हम क्या करें इसका? आप ही उठाइए। नहीं हम नहीं उठा रहे, आप उठाइए तुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। क्या हाल है? आदाब जी। क्या बबली जी? जी मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ठीक हैं। आपने अपना आप नाम तो कैसी नहीं हैं? बताया। आप कैसी हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका इसमें ग्रामी क्या है? वाह। मेरा इसमें ग्रामी सैयद इकराम हुसैन शाह। सैयद इकराम हुसैन शाह। अच्छा, इकराम साहब कहाँ से टेलीफोन किया आपने? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि कोई गाना सुनाए अच्छा सा पुराना। जी आपको भूल जाए, इतने भी बेवफा नहीं हम। वाह वाह, क्या ज़ौक पाया है आपने। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें हैं। जी देना। जी जी जरूर, हम कोशिश करेंगे कि ये गाना जो है हम अपने कोशिश करें ना, आप सुनाए ना। जी जी जरूर, हम सुनवाएंगे आपको। हाँ है, उनको बोता लग गया, उनको कहिए पानी पीजिए, बोता लग गया जी उनको। जाके आप पानी के 2 घूंट पी के आइए। अरे ये मियाँ क्या फरमा रहे हैं पास बैठे हुए? ये जो फरमा रहे हैं ये आप ही सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। इनको ठीक से बैठे ना, यहाँ चले। अरे बात सुनिए ना, अरे आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? रावलपिंडी से फ़ोन कर रहे हैं, और लगता है आपके टेलीफोन की तार जो है ना वो ज़रा दुरुस्त मालूम नहीं हो रही, बीच में से आवाज़ जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। अरे चले गए, देखा, हमें ऐसा लगा कि शायद उनके गले में लुकमा फंस गया।
तमीजुद्दीन साहब जी बोलिए बोलिए। वो खा नहीं रहे थे बल्कि बोल रहे थे, और हाँ, उन्होंने गाने की फरमाइश की है। अरे छोड़िए गाने को, हमारा किस्सा बीच में रह गया। हम आपको बता रहे थे कि उस वक्त जब हम बाग में गए, वहां पे जैसे ही हम दाखिल हुए, यकीन कीजिए गुलाब का फूल, हमने कहा भाई क्यों पाबंदी है गुलाब के फूल को तोड़ने पे? भाई उसने कहा कि इसलिए पाबंदी है कि पौधों में भी जान होती है। हमें पता ही नहीं था, लो बताओ कि पौधे भी जानदार हैं। बाद में हमें पता चला कि भाई पौधों से कोई आँख को सूजन से पता नहीं कहीं ऐसी वैसे आप स्कूल गए हैं? स्कूल हम जरूर गए हैं। अरे और आपने साइंस की किताब पढ़ी है? साइंस की किताब हमने देखी जरूर है। पढ़ी नहीं। अरे उस पे जानवर बने होते हैं, बड़े बड़े हाथी हैं जी, उसी में लिखा गया है कि पौधे भी जानदार होते हैं। अरे छोड़िए ना, करे पौधों में हम भी आपको देखिए ना, हमारा दिमाग देख के किस तरफ भटक गया। आपको देखते ही यकीन कीजिए कि हम गुलाब में चले जाते हैं, गुलाब से हम बागों में चले जाते हैं, बागों से पौधों में चले जाते हैं। अरे छोड़िए, आपको पता है आपका आज ये जो बरहम मिजाज है, इसको दुरुस्त करने के लिए हमने एक नासिर साहब से एक तजवीज़ किया था, एक गीत। अच्छा, मैंने समझा आपने गन्ने का रस ऑर्डर किया है। अरे छोड़िए गन्ने के रस को, आप गन्ने के रस के पीछे क्यों पड़ गई? अरे दहा कीजिए, चूल्हे में झोंकिए, छोड़िए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टेलीविजन का जो आवाज़ है उसे धीमा कर दीजिए। हाँ कर दिया जी, कर दिया। बड़ी मेहरबानी नवाजिश आपकी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ हुसैन है, मैं मनसेरा से बात कर रहा हूँ। अरे आतिफ भाई, क्या बात है। अभी हम वादियों का जिक्र कर रहे थे, पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे, हरियाली का जिक्र कर रहे थे, सब्जे का जिक्र कर रहे थे, और आपकी कॉल आ गई। जी जी। हैं? अरे बताइए ना, देखिए आपने लगता है टेलीविजन का वॉल्यूम, आवाज़ जो है वो धीमी नहीं की। लगता है उठ के जाके टीवी की आवाज़ कम कर रहे हैं। जी जी। हेलो, हाय, लगता है सोफे से गिर गए। ओहो, अरे छोड़िए। अरे अच्छा, हम आपको बता रहे थे कि हम बहक जाया करते हैं, तो हमने एक गीत तजवीज़ किया नासिर साहब को। तमीजुद्दीन साहब, अजी बोलिए। वो सोफे से गिर गए और आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया उनको। हाँ तो हम क्या करें, हम जाके उनको गोदी उठा लें, क्या करें? थोड़ा सा हौसला और तसल्ली तो दी जा सकती थी। अरे भाई हौसले में रहिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, और टीवी का जो आवाज़ है उसको पहले ही धीमा कर दिया करे। हम गीत की जाने बढ़ रहे थे, हम गीत के हवाले से आपको बताएं। हम चाह रहे थे कि हम आपको वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सरप्राइज दें। सरप्राइज। अरे चले सर या पार या आइज जो भी है, रुबीना बदर साहिबा का गीत अगर हो जाए तो। सच? अरे अरे हम कब से आपको यही तो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ नहीं। हमारी खत्म हो गया। हम तो तबला देख रहे थे, उसको ठीक करे, दुरुस्त कर रहे थे। कैसा लगा आपको गीत? हमें तो बहुत पसंद है ये गीत। अरे आप लेकिन तो हम आपको भी देख रहे थे जो आप कर रहे थे। अरे क्या कर रहे थे? हम तो उसकी नसें कस रहे थे, दुरुस्त कर रहे थे तबले की। वैसे आपकी नसें भी कसने की जरूरत है। तमीजुद्दीन साहब, ये गाना था कि तुम संग नैना लागे, तो आप अपने नैना क्यों छुपा रहे थे? अरे छुपा नहीं रहे थे हम इन्हीं नैनों से, यकीन कीजिए कि आपको छुप छुप के देख रहे थे। लेकिन नहीं, मेरा मतलब है कि हम बता रहे हैं कि सुबह सुबह उठो तो नैनों को साफ कर लेना चाहिए, हैं ककूरे हो जाते हैं आंखों के अंदर, गिदे जिनको कहते हैं, गिदे। देखें जी जी, हम आपको ये कह रहे थे कि इतना खूबसूरत गीत सुन रहे थे आप, कम से कम आपके चेहरे के तासुरात तो खूबसूरत होने चाहिए थे। अरे छोड़िए, यकीन कीजिए नासिर साहब अंदर से चीखते चिल्लाते रह गए कि भाई साहब तबला हटा लीजिए, पता नहीं चल रहा आपका मुंह कौन सा है, तबला कौन सा है। पर यकीन कीजिए कि खैर हमने उनकी बात के ऊपर एक कान नहीं धरा। हमने कहा भाई हम तो छुप छुप के तबले के पहलू से आपको देखेंगे और हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए। अच्छा छोड़िए, अब गुस्सा थूक दीजिए, गन्ने के रस का इंतजाम हमने कर दिया है आपके लिए। है? हाँ जी, सच? हाँ जी, तो मंगवाइए ना। अरे क्यों नहीं, उसके लिए आपको हमारे साथ चैनल की गाड़ी में बैठकर जाना पड़ेगा। हम जाएंगे और अच्छा सा रेडी से ताज़ा गन्ने का रस पियेंगे। क्या ख्याल है? तमीजुद्दीन साहब, जी बोलिए। ये मुनासिब नहीं लगता कि हम आपके साथ जाएं और रोड पे खड़े होके गन्ने का रस पिएं। अरे 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 कैसी बातें कर रही हैं आप? साथ में अपनी सहेलियों को भी लीजिए, हैं? अरे अरे सोच लीजिए। अरे सिंगार के कमरे से अरे बात सुनिए भाई। अब मैं ऐसे करती हूँ, मेरी कोई 2 दर्जन सहेलियां हैं, मैं उन्हें भी बुला लेती हूँ।
2 दर्जन? अरे अरे सहेलियां हैं कि केले हैं 2 दर्जन? कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप जाइए गीत सुनिए, हम जरा इनसे बातें कर लें। अब मैं फोन कर लूं उनको। अरे छोड़िए ना, ये बात सुनिए, आपने क्या हिसाब रखा है? मैं कह दूं देखिए, मेरे 2 किलो आपने दोस्त हैं। तो कहा कि अरे ये कैसी बातें कर रही हैं? सहेलियों अरे को खड़े बुला भाई जाओ भाई, सकते तुम हैं। लोग जाते देखिए, क्यों मैं नहीं? अपनी